अविनाश त्रिपाठी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, आपकी कृपा से बताने की सामर्थ्य शब्दों में तो नहीं है, कैसी कृपा हो रही है। आपके आश्रम आके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि शरीर पूरा होने पे क्या मन भी स्वर्ग या नरक में साथ जाता है? अगर नहीं जाता तो आदमी के कर्मानुसार उसे जो स्वर्ग या नरक मिलता है उसका कष्ट देखो, कैसे? 3 शरीर है। एक स्थूल शरीर जो आप ये देख रहे हैं, ये यहीं छूट जाता है और इसकी गति हो जाती है। अगर गाड़ भी दिया जाए तो भी जल तत्व जल में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, अग्नि तत्व अग्नि में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। अगर जला दिया जाए तो इसकी गति यही होती है अंतिम। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर हैं। तो स्थूल तो छूट जाता है, सूक्ष्म और कारण। जीव का स्वभाव शरीर कारण है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म 5 कर्मेंद्रियां, ये ढांचा छूटने के बाद वो अपने कर्म के अनुसार फिर नरक या स्वर्ग, अगर स्वर्ग जाएगा तो बाहरी ढांचा देवता का हो जाएगा, अंदर पूरा सिस्टम वही है, समझ रहे ना। नरक जाएगा तो बाहरी ढांचा यातना देख हो जाएगा, अंदर पूरा सिस्टम वही, दुख सुख का भोग। ऐसे ही जैसे हम तुम्हें उदाहरण से बताते हैं कि जब आप स्थूल शरीर सैया में पड़ा होता है तो आप स्वप्न देखते हैं अच्छा या बुरा, तो ये शरीर तो पड़ा होता है, लेकिन अगर पिटाई हो रही तो कष्ट का अनुभव होता है ना, स्वप्न में भय लगता है ना। अगर सुखद होता है तो सुख लगता है कि नहीं लगता। तो सुख दुख दोनों का अनुभव करने वाला स्वाप्निक देह कुछ मिनट कुछ घंटे के लिए होता है, और ये स्थूल शरीर सोया हुआ है, इसका तो भान भी नहीं होता कि हमारा एक शरीर स्थूल सोया हुआ है, लेकिन उस समय हम सुख दुख भोगते हैं ना। ठीक ऐसे शरीर छूटने के बाद वो नरक का दुख, स्वर्ग का सुख, या जैसा उसका कर्म उसके अनुसार दुख सुख उसको भोगना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए हमें जीते जी ऐसी स्थिति करनी है मन की कि भगवान में लग जाए तो दुख सुख से बच जाएगा। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन हमारा श्री कृष्ण चरणों में लग जाए, प्रियाजू के चरणों में लग जाए तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे, हम सदा आनंद में हो जाएंगे, सुख दुख से परे प्रसन्नता आनंद में, भगवदानंद में डूब जाएंगे। इसीलिए सत्संग किया जाता है, नाम जप किया जाता है, भगवान की लीला कथा गाई जाती सुनी जाती, जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। भगवान में लग गया काम बन गया, और मन अगर पाप में लगा तो दुर्गति, थोड़ा पुण्य किए तो स्वर्गात फिर जन्म ले, और भगवान में लग गया तो सदगति हो जाती है। समझ गया?